चार में खर्च हो रहा है। कैसे आप बयान को देख रहे हैं और आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? आगे आप लोग क्या प्लान आउट कर रहे हैं इस पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो फैसले लेने की जो शैली है पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं और हास्यास्पद होते हैं, और जिसके कारण पूरे देश भर में चर्चा होती है और बदनामी भी हो रही है, प्रदेश की भी हो रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, लेकिन उसके बावजूद क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब लोग सनातन के खिलाफ खुलेआम बोलते रहे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने आप जब वो शब्द लेकर के बाहर निकले, पहला स्टेटमेंट उनका था कि मैं 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं। 97% हिंदू जहां इस हिमाचल प्रदेश में है। और अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, भव्य आयोजन हुआ, और जिस महाकुंभ में देश नहीं दुनिया भर के लोग आए, उसका इन्होंने एक तरह का बाइकआउट किया। इंडिया गठबंधन के नेता और प्रमुख नेता वहां पर गए नहीं, कुछ लोग गए लेकिन थोड़े हैं वो, और उस पर टिप्पणियां ही करते रहे व्यवस्थाओं से संबंधित, चाहे और चीजों को लेकर के, चाहे वो हमारा सनातन धर्म है। एक तरफ से आप सनातन के खिलाफ बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप सनातन के तहत जो श्रद्धालुओं ने मंदिर में चढ़ावा दिया है श्रद्धा के हिसाब से, उसको ही आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है वो सरकार के डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कर रहे हैं। ये कभी हिमाचल प्रदेश में क्या, पूरे देश भर में किसी सरकार ने नहीं किया। मंदिर और ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल गवर्नमेंट के नियंत्रण, जिस सरकार के नियंत्रण में जो है, और लगभग 500 करोड़ रुपए की जो है उनके पास संपदा है। ऐसी सूरत में वहां से मुख्यमंत्री 2 योजनाओं के लिए पैसे के लिए एक नोटिफिकेशन किए हैं सेक्रेटरी के माध्यम से कि ये पैसा दे करके मंदिरों का और ट्रस्ट का पैसा आप दीजिए, और उसके बाद हम इन 2 योजनाओं की, एक सुखाश्रय योजना है और एक सुख शिक्षा योजना है। कभी भी गवर्नमेंट की बजटेड स्कीम को चलाने के लिए मंदिर और ट्रस्ट का पैसा नहीं लिया जाता है। आपदा हो गई, समझ में आता है, यही कोई इस तरह की कोई महामारी फैल गई, कोई बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, उनको राहत देना, मदद करना कुछ लोगों को वो समझ में आता है। लेकिन डिपार्टमेंट की स्कीम्स को चलाने के लिए आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल करिए और सनातन के खिलाफ आप गाली देते रहिए, और मंदिर का पैसा आप सरकार चलाने के लिए लीजिए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री को तुरंत इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है विधानसभा के सत्र में, अभी इस मुद्दे को भी उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस ने जो गारंटियां दे रखी है, वो कहीं पूछताछ तो दी नहीं गई थी भी। केंद्र सरकार के बारे में बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही उसमें कहना है कि गारंटियां दी है तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है, उन गारंटियों को पूरा करो। आज स्थिति हिमाचल प्रदेश में यह है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसी सूरत में अब मंदिर के पैसे पर इस प्रकार से जो हाथ डालना, ये कतई भी उचित नहीं होगा। ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम इस बात को कह रहे हैं कि सनातन के प्रति आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव कांग्रेस के नेताओं का है नहीं, और इसलिए सारी चीज को लेकर के बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आप देखिए, महाकुंभ जैसे आयोजन को भी इस प्रकार से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी किस प्रकार से टिप्पणी करते रहे, तो इसलिए कोई नैतिक अधिकार नहीं है उनको मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार के डिपार्टमेंट को चलाने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।